हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जो है ख़रीदारी करने का सही तरीका। वैसे भी जो है सभी लोग जो है ख़रीदारी जो है अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा सिस्टम बताएंगे कि आपको जो है ख़रीदारी करने से जो है इनकम आना शुरू हो जाएगा। अभी तक बताइए कि आप सभी जो है कहीं ना कहीं से जो हर प्रकार के खरीदारी करते हैं, बताइए खाते में इनकम आ रहा है नहीं ना आ रहा है। इसलिए आज मैं ऐसा एक टॉपिक बता रहा हूँ कि जिससे आप जो है ख़रीदारी करने से जो है अमीर हो सकते हैं। ख़रीदारी करने से क्या कर सकते हैं? अमीर हो सकते हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि आपका जो भी अगला वीडियो होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ख़रीदारी कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ उससे पहले आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितने लोग हैं वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं या तो मजदूरी करते हैं। ये काम करके जो है क्या करते हैं? अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं कि नहीं बताइए। अरे बताइए भैया, को दुनिया में सभी लोग क्या करते हैं? या तो नौकरी करता होगा, ठीक है, या तो बिजनेस करता होगा, ठीक है, या तो जो है खेती करता होगा, या तो जो है मजदूरी करता होगा। इसके अलावा कोई काम नहीं करते होंगे। तो ये काम करके क्या करते हैं? अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो काम करते हैं उससे क्या होता है? इनकम होता है। इनकम से क्या करते हैं? परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है क्या करते हैं? दुकान से जो है यानी कि दैनिक उपयोग चीज़ जो भी है, यानी दुकान से जो है जो जीवन उपयोगी जो है सामान हमको लेना पड़ता है। तो आप बात करिए कि आपको जो है सामान कहाँ से लेते हैं। तो हम लोग क्या है? एक तरह से है कस्टमर है, यानी जिसको कहते हैं ग्राहक। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है? वैसे एक चीज़ और बताएंगे कि मानव जो है, मनुष्य जो है, हम यानी जितने भी मानव है वो 3 काम करते हैं। कौन काम करते हैं? अपने जीवन में क्या काम करते? 3 काम करते हैं। मनुष्य जो है अपने जीवन में 3 काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? वो जो है काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो हम यह बताना चाहते हैं कि हम ये 3 काम जो है ज़िंदगी भर करते आ रहे हैं। काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसे खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं कहाँ जाते हैं? बताइए, खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं बताइए? खर्च करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं खुदरा दुकानदार से। तो हम लोग क्या है? कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। क्या है? ग्राहक है। तो हम लोग जो जीवन में 3 काम करते हैं, कौन कौन? तो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। तो खर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं जो है, यानी कि हम लोग क्या है? हम लोग एक तरह से जो है कस्टमर है, जिसको कहते हैं ग्राहक। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर। ठीक है, हम लोग क्या है? ग्राहक है। आप बताइए कि ग्राहक जो है कहाँ जाता है? हम लोग क्या है? ग्राहक है। तो ग्राहक कहाँ जाता है? अपना जो है जीवन उपयोगी जो है सामान जो है खरीदते हैं। ज़िंदगी में जो भी उपयोग वाला चीज़ करने वाला सामान होता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ख़रीदारी करने के लिए तो खुदरा दुकानदार के पास जाते हैं। जो अगल बगल में जो है दुकान होगा आपके घर के आसपास, वहाँ जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो मान के चलिए कि हमको ज़रूरत पड़ा कि जो है लाइफ बॉय साबुन या लक्स साबुन को जो 10 रुपया का है, ठीक है, तो उस प्रिंट कितना रहता है? 10 रुपया। यानी कि हमको यहाँ पर जो है खुदरा दुकानदार के पास जाते हैं। यहाँ लिखिएगा खुदरा दुकानदार, ठीक है, दुकानदार। खुदरा दुकानदार जो है हो गया आपका जो है, जिसको रिटेलर्स कहते हैं कि RS, इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं RS, रिटेलर्स। ठीक है, यानी खुदरा दुकान का। मान के चलिए कि लक्स साबुन जो है 10 रुपया का था, ठीक है, 10 रुपया का आप साबुन खरीदने के लिए जाते हैं खुदरा दुकान के पास, तो आपको प्रिंट रहता है 10 रुपया, मिलता है कितना में? 10 रुपया में। तो यहाँ के आप 10 रुपया में एक साबुन। अब उसके बाद जो है, अब बात करेंगे तो हम लोग कस्टमर है, तो दुकान में गए, 10 रुपया दिए और साबुन खरीद लिए, खरीदे कि नहीं? अब जो है यह आप बताइए कि खुदरा दुकानदार क्या करता है? वो दूसरे दुकानदार से लाते हैं। कहाँ से? किस दुकान से? तो होलसेलर से। कहाँ से लाते हैं? तो आपको जो है ना होलसेलर से,
ये क्या करते हैं कि होलसेलर के दुकान से लाते हैं, होलसेलर के दुकान से लाते हैं, ठीक है। होलसेलर के मतलब जो है WS हो गया, होलसेलर दुकान से लाते हैं। ये खुदरा दुकानदार क्या करते हैं, खुदरा दुकानदार वाला कितना करते हैं कि होलसेलर से उठाते हैं। होलसेलर वाला क्या करते हैं, होलसेलर वाला क्या करते हैं कि वो जो है आपका डीलर से लाते हैं। किससे, डीलर से, डीलर से, ठीक है। क्या कहते हैं, डीलर से, ठीक है। डीलर से यानी कि DS, ठीक है, डीलर। अब ये देखिए होलसेलर कहाँ से लाता है, डीलर से लाता है। और डीलर क्या करता है, कहाँ से लाता है, कंपनी एजेंट से। कहाँ से लाता है, कंपनी एजेंट से। डीलर क्या करता है, कंपनी एजेंट से लाता है। किससे, कंपनी एजेंट से। इसको जो है CF कहते हैं, ठीक है, कंपनी एजेंट से। अब कंपनी एजेंट क्या करता है कि वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और लेते हैं डायरेक्ट कंपनी से जो विज्ञापन होता है। तो बीच में कंपनी एजेंट क्या करता है, विज्ञापन जो है एडवर्टाइज होता है, बीच में एक एडवर्टाइजर हो गया, टीवी हो गया जैसे कि, ठीक है। तो यह जो है एक तरह से देखिए प्रचारक हो गया, ठीक है। जैसे टीवी हो गया, एडवर्टाइज हो गया, एडवर्टाइज जैसे टीवी में हो गया, ठीक है, पेपर में हो गया, बहुत प्रकार का। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, कंपनी है। ये क्या है, कंपनी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ ग्राहक जो है, कंपनी जो है, जबकि अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि ध्यान देंगे। हम पहले भी बोले हैं कि आज के वीडियो में रहेगा खरीदारी करने का सही तरीका। हम लोग जिंदगी भर खरीदारी करते ही है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। यदि खरीदारी नहीं हमारा रुकता है, बंद कर देंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ हमको क्या करना होता है, खरीदारी करना होता है। अब जैसे कि हम लोग कस्टमर है, हम ये बात किए कि 10 रुपया अगर लाइफबॉय या लक्स साबुन का 10 रुपया प्रिंटेड है तो आपको हमको ग्राहक को मिलता है 10 रुपया में। अब ग्राहक खुदरा दुकानदार से लाते हैं तो क्या उसको कितना में मिलता होगा, कहीं ना कहीं कम में मिलता होगा। अब इसको भी जो है ये खुदरा दुकानदार क्या करते हैं, होलसेलर से लाता होगा। तो होलसेलर भी क्या जो है, क्या उसको भी तो कुछ न कुछ मिलता ही होगा। उसके बाद डीलर भी लाता है तो कि ये होलसेलर डीलर से, डीलर जो है कंपनी से, कहीं ना कहीं जो है सबको कुछ मिलता है, तब ना जो है कंपनी को। और यही 10 रुपया में सबको मिलता है। तो कैसे मिलता है, कंपनी क्या किया कि इस साबुन का जो है लक्स साबुन बनाने में कंपनी का खर्च कितना है, 4 रुपया, ठीक है। 3 रुपया लागत है, 1 रुपया मुनाफा लेकर के क्या किया, वो प्रचार कर दिया। और प्रचार कर दिया तो प्रचार वाला क्या किया कि भाई कहा कि जो है हम आपका जो है प्रचार हम करेंगे तो हमको इतना रुपया चाहिए। तो देखिएगा कि बड़े बड़े जो है क्रिकेटर है या मान के चलिए हीरो हीरोइन है, वो प्रचार करते हैं कि लक्स साबुन लगाओ, लाइफबॉय साबुन लगाओ तो ये गोरा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ठीक है। बहुत प्रकार के होता है और हमारे माइंड में वो प्रचार सेट हो जाता है। हम भी मार्केट में जाते हैं तो वही चीज़ करते हैं, प्रचार बढ़िया साबुन है। हाय जैसे कहता है कि जो है मान के चलिए कि फेयर लवली लगाने से जो है गोरा हो जाएगा। तो बताइए जितने लोग जो है हमारे भारत में है या पूरे देश में है तो सब लाइफ क्या कहते हैं, ये फेयर लवली लगा करके जो है गोरा हो जाता है। तो ये सब जो है कहने की बात है। वो कंपनी जो है किसी से गोरा होता नहीं है। हाँ थोड़ा देर ले लो है कि अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो नहीं लगाएंगे तो और बेकार लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना हर लोग जो है क्या कर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं। आप बताइए कि कंपनी सामान बनाया प्रोडक्ट कितना, 4 रुपया में, और हमको कितना में मिल रहा है, 10 रुपया में। यानी कि कंपनी से हमारे तक आते आते जो है क्या हुआ, दुगुना से ज़्यादा हो गया, ठीक है, दुगुना हो गया। तो आप बताइए कि हमारा जो है सबसे बताइए कि ग्राहक कितना है और दुकानदार कितना है। तो यानी कि ग्राहक जो है हमको लगता है कि 90% तो ग्राहक होने, 95% लोग जो है हम लोग ग्राहक होंगे, ठीक है। 5% ही लोग जो है जो दुकान में चल रहा है। यानी कहना कि ये हम चाह रहे हैं कि हमारा संख्या ज़्यादा है और इनके संख्या कम है, फिर भी
हम लोग गरीब हो जाते हैं और ये लोग जो है अमीर हो जाते हैं। तो इसमें जो है इसका जो है ये सिस्टम को जो है देखा गया कि भाई डायरेक्ट जो है ये सिस्टम देखा गया कि जो है भारत में जो है ये सिस्टम जो है गड़बड़ है, तो इसको जो है क्यों न दूसरे सिस्टम से लागू रहे कि जो है इसको जो है हर यहाँ से हटा दे। ठीक है, 2010 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी हुआ कि जो है इस सिस्टम को हटा दीजिए। अगर डायरेक्ट यहाँ से जो है कंपनी रहेगा, डायरेक्ट ग्राहक रहेगा और बीच से दोनों आदमी सामान ले जाएगा, तो जो ये बेनिफिट हो रहा है बीच वाला को, वो बेनिफिट हमको जो है ग्राहक को ही दे। तो कैसा देखिए, अब देखिए ये 1 रुपया कमा रहा है, ये 1 रुपया कमा रहा है, ये 1 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है, ये 2 रुपया कमा रहा है। टोटल मिला कर हम देखेंगे तो ये बीच वाला में बढ़ता है 6 रुपया और ये हमारा कंपनी 4 रुपया, यानी 1 2 3 4 और 2 6 रुपया बीच में हो गया। वैसे जो है प्रचार में जो है ज़्यादा लोग जो है मतलब पैसा जो है खर्च होता है प्रचार में, एक प्रचार में बहुत जो है खर्च होता है। ठीक है, इसलिए यह 2 रुपये। तो कंपनी का भारत सरकार जो है गाइडलाइन जारी किया कि देखिए ये डायरेक्ट कम बीच वाला जो है ये लोग पैसा लगा कर सिर्फ सामान जो है ढो रहे हैं, तो ढोने के ये बीच वाला जो है रुपया जो है 6 रुपया जो कमा रहे हैं वो ढो करके कमा रहे हैं। हम लोग जो है कस्टमर जो है क्या करते हैं, पैसा दे करके सामान खाते हैं, तो जो खा रहे हैं उसको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, न कि ढोने वाला को। हाँ, तो यहाँ हमारा कस्टमर अभी भी जो है ना समझ नहीं रहे बात को। यदि बात को समझेंगे तो सभी लोग जो है आर्थिक स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। ये 5 लोग तो समझ गए कि हमको ढोने से पैसा आ रहा है तो ढो रहा है, और हमारा जो है यहाँ 95% जो लोग हैं वो समझ नहीं रहा है कि हमको ढोने से पैसा आएगा। ये भी जो है यहाँ ढोने का काम कर रहा है। तो ये अब ये कंपनी कहा कि भाई आप सभी जो है ये बीच वाला सिस्टम को हटा दिया गया है। ठीक है, 2010 से जो है लागू हो गया, भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन दे दिया कि ये कंपनी जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद जो है ये लोग क्या कर रहा था कि आप जैसे खुदरा दुकानदार जो है ये होलसेलर वाला कहता था कि भाई नहीं, लाइफ बॉय साबुन से अच्छा जो हमारा लक्स साबुन बिकता है तो आप हमको लक्स साबुन देती। इहो तो प्रचार किया होलसेलर को। होलसेलर कहता है कि नया प्रोडक्ट जो आता है तो कहता है ये आप मार्केट में उतारिए तो आपको ज़्यादा बिक्री होगा। ठीक है, और जिससे आपको ज़्यादा इनकम होगा। तो यानी हर लोग यहाँ पर ढोने के साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं। तो देखिए जब ये ढो रहा है और प्रचार कर रहा है, तो जब ग्राहक को भी जो है अगर ये सुविधा देगा तो यही लोग जो कमाएगा, तो मान के चलिए ये चीज़ तो करना होगा कि भाई सामान को भी ढोना है और प्रचार भी करना है। तब ये हमको जो है ये 6 रुपया वाला जो है ये सब बीच में जा रहा है, ये 6 रुपया जितने हमारा जो है कस्टमर है, ग्राहक है, सबके खाते में जाएगा। वो सिस्टम से लेंगे तो सिस्टम से लेंगे तो जो है ना आपका जो है कि जो है ना आपका आर्थिक स्थिति सुधार होगा। क्योंकि इस बाज़ार व्यवस्था में आप बताइए कि जो हमारा अभी बाज़ार व्यवस्था है कि ग्राहक है, खुदरा दुकानदार है, होलसेलर है, डीलर है, कंपनी एजेंट है, एडवर्टाइज़र है और कंपनी है। ठीक है, ये बाज़ार है। ठीक है, इस बाज़ार व्यवस्था में हमारे जितने गरीब लोग हैं क्या उसको लाभ मिल रहा है? मात्र जो है ये 5% लोगों को लाभ मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है 95% जो लोग हैं ये अपना घर को चलाते तो है ही है, और साथ में इस लोगों को भी जो है अमीर बनाने का काम भी करता है और इसका घर भी चला रहा है। तो कौन? तो ये 95% ही लोग जो है इस सभी को जो है मन बढ़ा के रखे हैं। यदि ये सिस्टम पर अगर आ जाते हैं सभी लोग तो आपको जो है ना आर्थिक स्थिति में बदलाव हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम भारत सरकार को जब विदेशों से आकर के सीख करके आया कि नहीं पूरे विदेश में जो है आपको इस तरह से लागू है, क्यों ना डायरेक्ट जो है ये 6 रुपया जो है सिस्टम से ले तो काम जो है इस लोगों को दे। तो 2010 से ये सिस्टम को अपने भारत में जो है हटा दिया है। ठीक है, 2010 से कि जो है डायरेक्ट जो है ग्राहक रहेगा और डायरेक्ट कंपनी रहेगा। थोड़े दूर आप आएंगे, थोड़े दूर ये आएंगे। ठीक है, यहाँ से जो है आपका क्या करना है, सामान ले जाएंगे। तो इसके लिए जो है एक तरह से आपका क्या होता है ना, खाता की तरह खुलता है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जो है क्या होगा कि यदि इस बाज़ार व्यवस्था में एक चीज़ और बता देते हैं कि इस बाज़ार व्यवस्था में डुप्लीकेट होने की संभावना ज़्यादा होता है। कितना है डुप्लीकेट जो है होने की संभावना? क्यों है? क्योंकि ये बीच में जो है आपको कोई भी जो है आपको दुकानदार जो है आपको देखिएगा ओरिजिनल बिल नहीं देते हैं।
अब खुदरा दुकानदार से लेने के लिए जाए तो आपको 5 या 10 रुपया को ओरिजिनल बिल नहीं देगा। लेकिन इस बाज़ार व्यवस्था से हट करके यदि आप इस बाज़ार व्यवस्था में आते हैं कि डायरेक्ट ग्राहक और डायरेक्ट कंपनी है, तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ से जो है कुछ इनकम होने की संभावना है। तो कहा कि भाई ये इसके लिए आपको सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप यदि 10 रुपया का भी कोई साबुन ले रहा है या कोई हल्दी ले रहा है या मिर्ची ले रहा है या धनिया ले रहा है या 1 रुपया का शैम्पू भी क्यों नहीं ले रहा है, तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल बिल मिलेगा। तो ओरिजिनल बिल वही देता है जिसका प्रोडक्ट शुद्ध होता है। भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि इस डायरेक्ट सेलिंग में जो है आपका डायरेक्ट कंपनी और ग्राहक अगर रहते हैं और उसमें प्रोडक्ट की अगर किसी प्रकार के अगर प्रॉब्लम होता है और कंप्लेन करेंगे तो 2 साल की सज़ा इन लोगों को मिलेगा, डायरेक्ट कंपनी को। उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो है आपको डुप्लीकेट होने की संभावना ही ख़त्म है। यहाँ पर शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, शुद्ध जो है वजन मिलेगा, शुद्ध जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है सारा सामान मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो है आर्थिक स्थिति बदलाव होगा। अगर मान के चलिए यहाँ डुप्लीकेट सामान खाते हैं तो बीमारी होता है, तो बीमारी से हमको हॉस्पिटल में पैसा भरना होता है, और यहाँ हम शुद्ध सामान खाएंगे तो सबसे पहले बीमारी भागेगा। बीमारी भागने के बाद जो है लाइट दोस्तों कट गया है, 1 मिनट। तब यहाँ पर जो है शुद्ध जो है आपका जो है प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको क्या होता है ना कि सबसे पहले जो है स्वास्थ्य हो। दुनिया में जितने भी लोग हैं, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो कोई भी अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है स्वास्थ्य पर जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपका अब इस सिस्टम में इसका देखिए अब क्या होगा कि इस सिस्टम में आने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमको जो है राशन से जो है रुपया इनकम हो, तो खाते में पैसा जाने के लिए आपको जो है ना एक सिस्टम अपनाना होगा, एक अकाउंट अपनाना होगा, एक अकाउंट आपको बनवाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है। आपका जो है क्या कहते हैं ये आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगेगा और फोटो लगेगा, और ऑनलाइन आपको जो है एक आईडी मिल जाएगा। आईडी मिलेगा तो उसके बाद जो है आईडी मिलने के बाद जो है आपको उस आईडी से जो है कहीं भी जो है दुनिया भारत में जो है कहीं भी जो है कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो आपको कुछ कमीशन उसमें जाएगा। तो आज हम ये बताया है कि इस बाज़ार व्यवस्था से हट करके हमको क्या करना है, ये बाज़ार व्यवस्था मानना है। क्योंकि ये अगर मान के चलिए कि हाँ, एक चीज़ और बताएंगे, जब आपका आईडी यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, जब ये आईडी यहाँ पर आपका लग जाएगा तो आप मान के चलिए जैसे ये खुदरा दुकानदार जो है क्या किए कि आप सामान इसको अच्छा लगा तो ये क्या किया जो है ग्राहक को बताते हैं कि आप ये सामान लीजिए अच्छा रहेगा, ये सामान लीजिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका काम क्या था कि ये इसको बताना, इसका काम है इसको बताना, इसका काम है इसको बताना, इसका काम है इसको सब एक दूसरे को यहाँ बता रहे हैं और पैसा दे करके सामान ढो रहे हैं और जेब में पैसा ले रहा है। इनके घर में जो है हम लोग 5% लोगों के घर में कार है, हम लोग कस्टमर है, यानी कस्टमर के मतलब कष्ट करके बेकार है, और इसलिए हम लोग गरीब है। यानी कि जो है इस बाज़ार व्यवस्था में ग्राहक गरीब है और ये अमीर है। अब हमको क्या करना, इस बाज़ार व्यवस्था से हट कर जाना है। जो काम ये कर रहा है यही काम हमको करना है। अब यहाँ से ये बीच वाला हट जाएगा, ठीक है, और बीच वाला हटने के काम जो है ये लोग करेगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो है ये ग्राहक है, ये ग्राहक है। जब आपको जो है सिस्टम में आपको जो है खुदरा दुकानदार के पास जगह जो है यहाँ खुदरा दुकान जो था पहले, यहाँ पर जो है हमारा ग्राहक है जिसका आईडी यहाँ पर मान के चलिए जिस व्यक्ति के नाम है मान के चलिए ए, ठीक है, यहाँ या मान के चलिए आपका आईडी लग गया, यहाँ यू हो गया, ठीक है, यहाँ क्या है आप है। तो आपका जब आईडी लग गया तो आपको आईडी से कोई भी सामान लेंगे तो आपको जो है पैसा आएगा। तो आप एक हो गए खुदरा दुकानदार। खुदरा दुकानदार का काम क्या हुआ कि सारे लोगों को प्रचार किया कि भाई ये सामान जो है लेंगे तो आपको फ़ायदा है, आपको इस पर 1 रुपया का छूट भी है। तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, 2 आदमी को बताते हैं, 2 आदमी को बताते हैं, 2 आदमी भी वही काम करता है, फिर 3 आदमी को बताते हैं। इसी तरह अगर बताते बताते एक दिन क्या होता है कि आपके साथ जो है जैसे कि आप देखिए पूरे भारत में या पूरे देश विदेश में जो भी जो हम बताएं 5 लोग जो है मेन जो लोग हैं वो क्या एक ही जगह है कि सारे जगह है,
सारे जगह होलसेलर है, सारे जगह जो है कस्टमर, यानी कि एक लाइफ बॉय साबुन या एक लक्स साबुन के लिए अगर दुकान खुलता है तो पूरे भारत में जो है लगभग जितना होलसेलर है, जितना खुदरा खुदरा दुकान है, सब दुकान में है। तो यानी कि वो जो है ये 5 लोगों के पास पूरे कंपनी 4 रुपया, यहाँ पर 1 रुपया मुनाफा होता है, सोच लीजिए। उसके बाद जो है पूरे भारत में चल रहा है, तो आप समझ लिए अगर 1000 है तो समझिए 1000 साबुन बिका तो समझिए 1000 उनको इनकम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह सबका इनकम होता है। उसी तरह से ये सिस्टम दिया है कि आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को बताइए, आप भी जो है सामान को जो है दिखाना होगा, सामान को जो है बेचना होगा। आप भी पैसा लीजिए, सामान लेकर के दूसरे को दीजिए। इस तरह करते करते जाएंगे तो आपको यहाँ से छोटी इनकम नहीं, लाखों करोड़ों में यहाँ इस सिस्टम से आपको इनकम मिल सकता है यदि आप चाहते हैं तो। सिर्फ आपको क्या करना है, बदलना है। बदलना क्या है कि जो बाजार व्यवस्था वो था उसको बदल करके इस बाजार व्यवस्था में लाना है। ये सिस्टम से लेंगे तो आपको जो है ना घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आपका जो है काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको ढेर सारा जो है, वैसे तो यह इस बाजार व्यवस्था में जो था क्या, ये सिस्टम पर आप लेते हैं तो यहाँ पर जैसे 10 रुपया में जैसे साबुन है, यहाँ पर देख लीजिए 10 रुपया में जो साबुन है प्रिंट वही रहेगा, 10 रुपया ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्राहक है सिस्टम से जो लेंगे, यहाँ पर सिस्टम से जो लेंगे तो इनको जो 10 रुपया में मिलता था वो 9 रुपया में मिलेगा और 50 पैसे आपका डायरेक्ट जो है खाता में भी जाएगा। उसी तरह से जो है आप सोच लीजिए पहले एक आदमी को इतना मिला तो फिर दूसरे आदमी को उतना मिलेगा, तीसरे आदमी को उतना मिलेगा, ऐसे मिलते मिलते कर तो फर्स्ट बार में ही हमको जो है ग्राहक को छूट दे दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ आता है, कस्टमर लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ हम बताने के लिए फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग कहते दो ऐसे ही बात करते हैं। आप खुद सोचिए कि जहाँ पर हम जो भी सामान लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हमको थोड़ा कोई इनकम भी नहीं है और आपका ग्रेड बी और सी का सामान मिलता है तो वहाँ हम इनकम खोजने के लिए बात भी नहीं करते, सीधे देते हैं और पैसा दे देते हैं। क्या पता एक्सपायरी भी है कि नहीं है वो भी देखते नहीं है, जाके यूज करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप और यहाँ पर जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मान कर चलिए वही साबुन आप वहाँ 10 रुपया में ले रहे थे और वही साबुन यहाँ पर आपको 9 रुपया में मिलता है, और सिस्टम से ले रहा है 50 पैसा खाता में, यहाँ तो आपको 1.5 रुपया छूट हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ जो है कहता कि कहाँ इसमें भी सिस्टम हुआ, यहाँ तो 1 रुपया छोड़ा हमारे पैसा से, यहाँ तो आपका वही साबुन 10 रुपये में 1 भी रुपया तो नहीं छोड़ रहा है। अब ये सिस्टम दिया कि आपको पहले ही 1 रुपया छोड़ देंगे, बाद अगर सिस्टम से ले रहे हैं तो आप लाखों करोड़ों के बात कहे हैं। तो सभी लोगों के जो है 24 घंटा होता है एक दिन में, कुछ जो है कंपनियां होता है उसको करोड़ों घंटा होता है। तो ये सिस्टम में यदि कस्टमर लोग पर 95% है, ये लोग अगर जग जाए तो हमको नहीं लगता है कि सिस्टम अपना लेगा तो सभी करोड़पति हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।